देते हैं। अब देखते हैं कि उस अगले इंसान के बारे में डैनियल क्या कहते हैं। उनके पास महसूस करने की कमाल की शक्ति है। एक आम इंसान के पास भी कुछ अनोखी शक्तियां होती हैं जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं। लेकिन मैं जिस शख्स से मिलने जा रहा हूं उसने अपनी एक इंद्री को महामानव के स्तर तक पहुंचा दिया है। वो साहब हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन मैंने सुना है कि वो अपने आसपास की दुनिया को सुनकर देख लेते हैं। शायद यही घर है। जरा सुनिए। हाँ, क्या आप वान को जानते हैं? मैं ही हूँ। जिस शख्स को दिखता नहीं वो साइकिल कैसे चला सकता है? इसके लिए मैं एको लोकेशन का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें आवाज किसी चीज से टकराकर वापस आती है। चमगादड़ और डॉल्फिनें भी ऐसे ही करती हैं। आप बचपन से ऐसा कर रहे हैं? हाँ, ये गुण बचपन से ही मेरे अंदर विकसित हो गया है, कुदरती तौर पर। इस शख्स के पास वो गुण है जो सिर्फ जीवों में पाया जाता है। मुझे इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। मैं ये तो जानता हूँ कि वान बचपन से ही नेत्रहीन है, लेकिन उनके अंदर वाकई एक शक्ति है। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने इलाके में घूमने की चुनौती दी। वान अपना रास्ता ढूंढने के लिए अपनी जबान चटकाते हैं और फिर उसका एको सुनते हैं। जब कोई बचपन से ही नेत्रहीन होता है तो उसकी सुनने की शक्ति देखने वाले लोगों के मुकाबले कहीं बेहतर होती है। इसके लिए वो अपने दिमाग के उस हिस्से को बेहतर बना लेते हैं जो देखने से जुड़ा है। लेकिन वान तो उस हद को भी पार कर गए हैं। आप समझ गए थे कि ये यहाँ है? हाँ, मैं जान गया था। ऐसा लग रहा है कि वान आवाज की तरंगों की मदद से सामने खड़ी कार को भी देख लेते हैं। सामने एक कार है। आपने फिर से बता दिया, सामने कार ही है। आप बता सकते, कमाल है। हैरानी की बात यह है कि अपनी उस शक्ति की मदद से सामने आने वाली बाधाओं को देखकर ये अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो अनजान जगह पर ऐसा कर पाएंगे? चाबियां कहाँ हैं? आप रहने दीजिए, कार मैं चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। लौटते वक्त आप चलाइएगा। मैं फ्रीवे पर चलाऊंगा। वैन की काबिलियत को परखने के लिए मैं उन्हें सेंटा मोनिका की व्यस्त सड़कों पर ले जा रहा हूँ। यहाँ काफी शोर है। ऐसे में क्या वान अपनी असाधारण शक्ति से बाधाओं का अंदाजा लगा सकते हैं? हमारे दाईं ओर कुछ है, आप देखकर बताइए कि वो क्या चीज है। अच्छा, ये साइकिलों का रैक है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दो चीजें हैं। हाँ, वाकई दो चीजें हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी दाईं ओर एक कचरे का डिब्बा रखा है ना? बिल्कुल सही। सही है ना? हाँ। अब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चीज आ रही है। अच्छा, आप पहले ही समझ गए। टेलीफोन बूथ। वाह, क्या बात है। यकीन नहीं होता कि आपने देख लिया। कुछ भी नजर ना आने के बावजूद वान सिर्फ आवाज की तरंगों की मदद से अपने आसपास की दुनिया को अच्छी तरह से देख लेते हैं। इस तकनीक की मदद से चमगादड़ रात के वक्त शिकार करते हैं और इसे एको लोकेशन कहते हैं। मैं इन्हें लॉस एंजलिस के पास मौजूद एक गुफा के पास उत्तरी अमेरिका के एक बहुत बड़े चमगादड़ वैज्ञानिक के पास ले जा रहा हूँ। मेरा नाम डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ है और मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। कॉमिक बुक के पितामह स्टैन ली ने मुझे लॉस एंजलिस भेजा है उस शख्स से मिलने जो एक चमगादड़ की तरह एको लोकेट कर सकता है। वाकई कमाल की बात है। मैं तो इनकी काबिलियत का कायल हो गया हूँ। टेलीफोन और अब देखना चाहता हूँ कि क्या वान की एको लोकेट करने की शक्ति चमगादड़ विशेषज्ञ पॉल फॉर को भी प्रभावित कर पाती है। आप डैनियल हैं? और आप जरूर पॉल हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाय पॉल, ये है वान। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वान कैसे एको लोकेशन करते हैं, मगर जानवरों में कैसे काम करता है? चमगादड़ तो दो तरीके से आवाज निकालते हैं। एक तरीके में वो हमारी तरह का इस्तेमाल करते हैं और वो उसी तरह से आवाज करते हैं जैसे हम बोलते हैं। लेकिन कुछ चमगादड़ ऐसे भी होते हैं जो अपनी जबान से क्लिक की आवाज करते हैं। अपनी जबान से वो एक ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजते हैं। वो आवाज कीड़े मकोड़ों,
पेड़, इमारतों, चट्टानों या ऐसे ही दूसरी चीजों से टकराकर वापस लौट आती हैं। वो आवाज तरंगों के रूप में लौटती हैं और आवाज के जाने और उसके लौटने में जो वक्त लगता है उसके आधार पर चमगादड़ दूरी का अंदाजा लगा लेते हैं। वाह, वान भी तो यही करते हैं। सचमुच? यूनिवर्सिटी में तो और भी इस पहले चमगादड़ मानव के बारे में जानने को बेताब हैं। हमें अब अपनी जबान से क्लिक की आवाज निकालते हुए वान हमें अंधेरी गुफा में ले जा रहे हैं। ये गुफा कुछ 15 से 20 फुट चौड़ी लगती है। बिल्कुल सही। लग रहा है कि मेरी बाईं ओर की छत थोड़ी नीचे भी है। अरे हाँ, वाह। आगे जाने का एक रास्ता तो उस तरफ है, दूसरा इधर से है। वाह, क्या बात है। पॉल भी ये देखकर हैरान है कि हुआन अपनी जबान से क्लिक की आवाज निकालकर अपने आसपास की जगह का अंदाजा लगा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये दीवारें ऊबड़ खाबड़ हैं। ये भी सही है। हम बाहर आ गए। युआन, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन आपने कर दिखाया। आपने दिखा दिया कि अगर दूसरे लोग भी कोशिश करें तो वो भी अपनी आवाज की मदद से दिशा और सामने आने वाली बाधाओं का अंदाजा लगा सकते हैं और वो भी इकोलोकेट कर सकते हैं। अगर हम आपको उड़ने लायक पंख लगा दे तो आप असली चमगादड़ मानव बन जाएंगे। अब मैं हुआन की इस शक्ति की आखिरी परीक्षा लेने जा रहा हूं। वो जगह है एक वीरान पार्किंग जहां हुआन कभी नहीं गए हैं। यहाँ इन्हें एक ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना होगा जहां हर जगह पर मोड़ हैं और इन्हें अपने एको लोकेशन के जरिए तंग जगहों से गुजरना होगा। ये अपनी साइकिल की सवारी करते हुए बाहर तक जाएंगे। हम पहुंच गए हुआन। हाँ, पहुंच गए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। सबसे पहले हुआन को यहाँ खड़ी 3 कारों के बीच से रास्ता बनाना होगा। हुआन के पास वो शक्ति है जो चमगादड़ों को करोड़ों साल के विकास के बाद मिली है। पैदा होने के बाद से ही ये आवाज को तस्वीर में बदलने में सक्षम है। आपने उन कारों को ऐसे पार किया जैसे आप उन्हें देख रहे हो। चमगादड़ों की तरह सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके हुआन ने रास्ते का पता लगा लिया। जब हम आगे बढ़े तब हुआन की जबान से निकली क्लिक की आवाज सख्त सतह से टकरा कर लौटी और उससे उनके गाइडेंस सिस्टम में थोड़ी परेशानी होने लगी, पर ये बड़ी सावधानी से अपनी अगली चुनौती की ओर बढ़े जा रहे हैं। जगह बहुत तंग है, आप निकल पाएंगे? आप निकल रहे हैं। यकीन नहीं होता कि आप इन 2 कारों के बीच से निकल गए। हैरानी की बात है कि हुआन ने हर बाधा पार कर ली है और सिर्फ एको लोकेशन की मदद से पार्किंग के बीच से अपना रास्ता बना लिया है। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि आपने ऐसा ठीक उस तरह से किया है जैसे वाकई चमगादड़ करते हैं। आपने सुनने की शक्ति को एक महामानव की शक्ति बना दिया है जो वाकई कमाल है। ये बात भले ही काल्पनिक कॉमिक बुक की बात लगती हो, लेकिन इंसान चाहे तो वो एको लोकेशन जैसी शक्ति पैदा कर सकता है।